नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि मई 2025 आपके लिए कैसा होगा। मई के महीने में 5 ग्रह किस प्रकार से अपनी राशि बदलेंगे, कब बदलेंगे, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान देंगे, किस बाजी को हाथ से जाने नहीं देना है, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। बात करते हैं मई के महीने की, तो मई का महीना असल में 7 तारीख से दिखेगा, क्योंकि 7 तारीख को होगा बुध का महापरिवर्तन। 7 तारीख को बुध अपनी राशि बदलेंगे और नीच राशि से मेष राशि में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। दोस्तों, इस महीने ही बृहस्पति भी 1 साल बाद अपनी राशि बदलेंगे और राहु केतु 1.5 साल बाद इसी महीने अपनी राशि बदलेंगे। तो पूरी जानकारी अंत तक देखिएगा, समय बदलने वाला है। बुध का परिवर्तन बहुत ही अहम साबित होगा, क्योंकि बुध अब 22 मई तक 7 से 22 मई मेष राशि में रहेंगे। ये समय मीठी वाणी देंगे, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता दिखेगी। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ स्ट्रांग रहेगा, बल्कि लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। परिवार की सहमति मिल पाएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। एग्जाम इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे, बुद्धि तेज गति से काम करेगी और प्रैक्टिकली स्ट्रांग रहोगे। व्यापार भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आएगा, यानी कि बुध, तो आपको व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति, अनसर्टेन लाभ देगा। ये समय बैठे बिठाए कोई बड़ा काम आसानी से बन जाएगा। 7 से लेकर 22 मई तक स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में काफी मुनाफा आपकी राशि कमा सकती है। आप अपनी सूझबूझ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पुराने रुके हुए धन को निकाल सकते हो। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, और जो प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहते हैं उनके लिए भी। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग मान सम्मान देगा, पिता के व्यापार में उन्नति लाभ देगा। इसलिए इस पीरियड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और जो लोग अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील, जज, सलाहकार हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा दिखाई देगा। वहीं अगला परिवर्तन होगा 14 तारीख को बृहस्पति देव का। दोस्तों, बृहस्पति इस महीने अपना 1 साल का पूरा सफर पूरा कर अब वृषभ से मिथुन राशि में आएंगे। 14 मई को बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। अभी तक बृहस्पति आपके 1 साल से 6ठे भाव में थे, जिसकी वजह से कई प्रकार से परेशानियां रही होंगी। कर्जा, शत्रु, लीगल मैटर या पेट के रोग ने परेशान किया होगा, लेकिन अब चीजें पलटेंगी। बृहस्पति का महापरिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। कमजोर होते हैं तो सबसे पहले आपकी सोच पर और आपकी शारीरिक ऊर्जा में कमी लेकर आते हैं। वहीं बृहस्पति धन हानि की स्थिति ला रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। बृहस्पति अब सप्तम भाव में मिथुन राशि में 1 साल तक रहेंगे। 14 मई से होने वाला ये परिवर्तन सबसे पहले शारीरिक बल देगा, ऊर्जा देगा, मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, आपको इस समय में धर्म कर्म से जोड़ेगा, नए सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे, सोने, पीतल, तांबे के व्यापार में लाभ कमाओगे, नया वाहन, नए घर का सपना पूरा करोगे, परिवार वृद्धि भी दिखेगी, या फिर परिवार में कोई नया रिश्ता इस समय जुड़ सकता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास होगा। आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आपको कृपा बृहस्पति देव की पूरी तरीके से इस समय धन धान्य से भी संपन्न करेगी, और जीवन साथी, मैरिड लाइफ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी अब वो सॉल्व होंगी। कुल मिलाकर बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। और साथ ही अगर बृहस्पति देव की दृष्टियों की बात की जाए, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ को बढ़ाएगी, लाभ स्थान को देखेगी, तो आप कर्म कम फल ज्यादा के योग पाओगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको ऊर्जा और सूझबूझ देगी। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपको यात्राओं का योग, छोटे बहन भाइयों की तरक्की देगी। कुल मिलाकर बृहस्पति आपके लिए शुभ साबित होंगे। वहीं अगला परिवर्तन होगा 15 मई को सूर्य का। 15 मई तक सूर्य उच्च राशि में और आपके पंचम भाव में अपने स्थान पर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये समय सूर्य की कृपा आप पर पूरी तरीके से बरस रही है।
तो राजनीति के लिए अच्छे हैं, कोई जिम्मेवारी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी के लिए अच्छे हैं, टारगेट्स अचीव कर पाओगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। 15 तारीख तक सूर्य पिता संबंधित भी आपके लिए शुभ है। पिता के व्यापार में तरक्की होगी, पिता का नाम रोशन करोगी, मान सम्मान कमाओगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में लाभ होगा। ये समय आपके लिए अच्छा है। भाग्य का भी साथ 15 मई तक आपकी राशि को सूर्य की कृपा से मिलेगा और स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी आप शुभ फल की प्राप्ति इनकी इच्छा अनुसार कमा सकते हो। लेकिन 15 तारीख से सूर्य का छठे भाव में आना सरकारी नौकरी के तो योग अभी भी देगा, लेकिन पिता के व्यापार में थोड़ी दिक्कतें, नुकसान आ सकता है, सूझबूझ रखिएगा। क्रोध बढ़ेगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ये समय आपको सूझबूझ से काम करना होगा क्योंकि जल्दबाजी और लड़ाई झगड़े के योग दिखते हैं। साथ ही पिता की सेहत चिंता का विषय बन सकती है या पिता संबंधित कोई भी ऐसी दिक्कत, लड़ाई झगड़े के योग या उनसे वाद विवाद इस समय दिख सकता है। इसलिए सूर्य के उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर कीजिएगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों 18 मई को। 18 मई को होगा 1.5 साल बाद राहु और केतु ट्रांजिट। राहु और केतु 18 मई को शाम के समय अपनी राशि बदलेंगे और राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आएंगे। दोस्तों, राहु और केतु का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ साबित होगा। तीसरे भाव में राहु उच्च के समान फल देता है और केतु 9th हाउस में, और अब यही पोजीशन 1.5 साल तक रहने वाली है। तो आपके लिए 18 तारीख से सबसे पहले जन्मभूमि संबंधित कोई चिंता थी, माता पिता की सेहत चिंता थी या प्रॉपर्टी को लेकर कोई एसेट को लेकर डिस्प्यूट था, तो अब उसका अंत 18 मई से हो जाएगा। अब 18 मई से प्रॉपर्टी को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी दिक्कत थी तो अब वो दूर होगी और आपके अच्छे योग खरीदारी के और मुनाफा कमाने के बन पाएंगे। माता की सेहत बहुत बड़ा स्ट्रेस थी, उनकी सेहत आपकी चिंता बनी हुई थी, तो अब उनकी सेहत में सुधार आएगा। राहु का आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में जाना आपको कूटनीति, चालाकी, तेज गति और आपको शॉर्टकट तरीकों से भी धन कमाने का मौका देगी। राहु खोजबीन के क्षेत्र में आपको आगे रखेगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स खूब लाभ कमाएंगे। साइंस स्टूडेंट्स के लिए राहु बहुत ही शानदार होगा। राहु और केतु धर्म कर्म से भी आपको जोड़ेंगे। धार्मिक यात्राएं खूब होंगी और उनसे भी आपका मन शांत रहेगा। राहु केतु की पोजीशन अब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देंगी। लीगल मैटर्स में आपकी जीत होगी। बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। अब 18 मई से चीजें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में रहेंगी। तो दोस्तों, इस महीने का इस्तेमाल कीजिएगा, इस महीने को हाथ से जाने मत दीजिएगा। वहीं शनि और शुक्र भी खास होंगे क्योंकि हालांकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ शनि इस महीने आपको लाभ देता रहेगा। आप रियल एस्टेट में लाभ कमा पाओगे, कीमती वस्तुएं घर ला पाओगे। ये समय होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री से भी काम की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ शनि की पोजीशन ढैया के बावजूद भी आपको काम करने की क्षमता और मेहनत करने का पूरा मौका देगी। यानी कि समय उचित है। इस महीने का इस्तेमाल कर आप बिगड़े कामों को बना सकते हो, अपने व्यापार में एक नई शुरुआत कर सकते हो, बंद काम को शुरू कर लो, ऐसी स्थिति भी पाओगे। कुल मिलाकर समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत का इस महीने ख्याल रखना होगा क्योंकि दोस्तों, मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो जो पहले से डायबिटिक है, आप खास ध्यान दें। डायबिटीज नहीं है तो और ध्यान दें क्योंकि गोचर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो डायबिटीज आने के योग, शुरुआत के योग इस महीने बन सकते हैं, या ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर। इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण समय से करवाएं और अपनी कुंडली अनुसार मंगल के उपाय करें। साथ ही इस महीने मनमर्जी और जिद पूरी तरीके से त्याग कर सबकी सलाह के अनुसार चलोगे तो ज्यादा लाभ होगा। बाकी हर प्रकार से समय उचित है, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। मंगलवार के दिन यात्राएं थोड़ा संभल कर कीजिएगा। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें, मीठे का दान जरूर करें और साथ ही शनिवार के दिन पीपल पर तेल का दिया लगाएं। सूर्य का उपाय भी इस महीने जरूर करें। 15 तारीख से आदित्य हृदय स्तोत्र हर रोज सुबह नियम से पढ़ें और नेत्रहीन लोगों की मदद करें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।